दारू वाला का दारू वाले जमेंगे भाई जो सबा ने बेटिया ने भूडा बोला है दारू पी के ना उड़ो ही है जमेगा उड़ा फिर वही बात सब है जैसा माहौल देखो वैसा हो जाएगा। आइए फरमाइश तो कर दी बहन जी ने ईशा भजन की। यहाँ माहौल थोड़ा दूसरे टाइप का है, ये लंबा भजन है थोड़ा सा और ये जागृति टाइप का भजन है। पहले न्यू बता मेरी बहन जी, मैं सुना तो दूंगा कदे ये नाराज ना हो जाए। तू छो माजेगी ना मेरी गेल होगी ना फिर ठीक है। बहन जी मेरी गेल है को बतरी मैं हम जब आए ना जब गाड़ में एक बंदूक ले रहे आसली की जुमो और उन्होंने तो उन्होंने चक्कर खट्टा मन डर लगा मैं कदे प्या दी किसी ने मेरा नहीं कौन था बोले भी कौन था किसी गलो बंदूक ले रहा आसली की जमा उन्होंने तो चक्कर काटा था। तीन चार कुत्ते थे हम रोटी खा के अंडा थे उसने बोले कुत्ता का नहीं बंदूक करी मखा मारेगा भाई इसने घोड़ा दर्द रोटी आ पड़ी उसमें माया बंदूक पहली बार देखी भाई सी बंदूक में रोटी लिकड़ा है मेरा नहीं कौन था। तो आप इंतजाम रखिए बहन जी, कोई से मेरे खिलाफ बोलने तो आप तैयार रहना। आओ बड़ी बहन जी की फरमाइश से बहुत अच्छा एक भजन है, एक असली कहानी है, एक ओरिजिनल कहानी सुना रहा हूं आपको। अपने हिंदुस्तान की अखबार में भी आई थी, फेसबुक पे भी आई और सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई। सुनने की चीज है भाई, गौर करोगे तो समझ में आगे नहीं तो नहीं आगे। आज हम अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं, विदेश में बालक भेजना गलत नहीं है, लेकिन वो बालक गलत है जो विदेश में जाके अपने माँ बाप के संस्कारों को भूल जाते हैं, अपना गांव गुआंड न कति भूल जाए, हांड लखांदे भी नहीं ना माँ बाप खातर खर्चा बेच दे। ऐसे ऐसे नीच बेटे भी गणे हैं धरती पर। जरूरी नहीं कि सारे के सारे बढ़िया हैं उड़ जाके डॉलर भेजे, माँ बाप नहीं भूल जाए, फोन तो ही नहीं करते। विदेश में जो लड़के जाते हैं उनके ऊपर एक भजन है, ये भजन नहीं एक सच्चाई। एक कर्नल साहब फौज से रिटायर, उसका दो बेटे थे, जरा गौर करके सुनना। अपने दोनों बेटे उसने जवान करे पढ़ाए लिखाए और दोनों बेटे ने बोले पापा जी हम तो विदेश में जावांगे, हम तो अमेरिका जाना चाहते हैं। बोला बेटा अमेरिका तो चले जाओ लेकिन कुछ समय के बाद पैसा इकट्ठा करके अपने देश में आ जाना, कदे उड़े रह जाओ। न बोले नहीं हम अपने वतन को कभी नहीं भूलेंगे। फौजियां का तो नस नस में देशभक्ति भरी हो है और न्यू सोचा तेरे बेटे न्यू हैं, पर भाई कई बार उल्टा हो जाए, लोग नु कहते हैं ना बोले आम का आग नहीं लाग्या कर दे, कई पैसा भी हो जाए। सुनिए परिवेश बहुत खतरनाक चीज होती है। उन्हें अपने दोनों छोरे विदेश में भेज दिए और वहां पे उन्हें बहुत बढ़िया कारोबार जमा लिया। दोनों छोरे ने 5-4 साल में रुपये वाले हो गए, उड़े रहने लग गए। माँ बाप के लिए फोन पर बात करया करते, आने का नम्बे नहीं ले वो डॉलर में खेलने उड़े मौज होगी आड़े क्या नाना था। कर्नल साहब बूढ़े हो गए, घरवाली भी बुजुर्ग होगी। थोड़े दिन पाछे क्या हुआ, जो कर्नल साहब की घरवाली थी वह बीमार रहने लगी। उसने फोन करा कर्नल साहब ने, बोले बाबा तेरे रुपये कमा लिए, इब गांव में आ जाओ बेटा, तेरी माँ की सेवा करा करो, बुढ़ी हो गया और थारी शादी कर देंगे, बहू आ जाएगी और इसने भाई सेवा पानी की जरूरत है। न बोले पापा बात ऐसी है बे, कोई तगाजा नहीं है, माना आप गोली दवाई दवाओ ठीक हो जाएगी, हम आ जाएंगे। नहीं आए, वह कर्नल साहब की घरवाली और ज्यादा बीमार रहने लगी। कहने का मतलब ये हुआ इतनी लाचार होगी, इब तन्नू दिखने लगेगा कोई दिन की है बस मर रहेगी। कर्नल साहब ने फोन करा दोनों छोरे दर, बोला बेटा इन रुपया ने फूको गिरे जे थारी मां मर गई, कम तक हम इसने आखिरी में बतला तो ले, या बेचारी इसका कालजा बड़ा है तम इसने जमेश हो। न बोला पापा बात ऐसी है, बिजनेस शिखर पे चल रहा है और अगर हम गांव में आ गए ना तो हमारा बिजनेस पानी में डूब जाएगा, नाश हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों बेटे नहीं आए। आखिरी में वो दिन आया कि कर्नल साहब की घरवाली गुजर गई। कर्नल साहब ने फोन करा अपने बेटियां दो रहे कि भाई थारी मां गुजर ली हुआ है और ईब तय आखिरी दर्शन तो कर लो अपनी मां की, चिता को आग देने के लिए तो कम से कम आ जाओ। तो सजनों फोन कर दिया और जो लाश थी वह बर्फ में रखवा दी ताकि खराब ना हो, क्योंकि एक दिन में तो आ नहीं पॉसिबल तो नहीं है, कागज पत्र तैयार हो जब आया जाए। और 2 दिन के बाद में बड़ा बेटा आया, छोटा नहीं आया। बाबू का गला लाग के खूब रोने लग गया, बाबू भी गणाया रोया, आंगन में लाश मां की। बाबू ने कहने लग गया बेटा एकला आया, छोटा भाई नहीं आया। इतनी बात जब कर्नल साहब ने कही तो बड़ा बेटा पढ़ता बिरा के बोला, बोला पापा बात इसी है, देखो आना जाना तो दुनिया में लगे आपने भी बेरा, ये तो कड़वी सच्चाई है, सबने मरना है एक दिन। पापा जी बात ऐसे है, हमारा बिजनेस बिल्कुल शिखर में चला हुआ और बड़ा छोटा भाई ने नो के आके बड़े भाई ईब तो मां मरी है, कोई बात नहीं तू चला जा, बाबू मरेगा नहीं जब मैं चला जा। इतनी हंसने की बात को नहीं है, हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। तुम अपने लिंगरिया ने भेजो तो अमेरिका में सुन ले, मेरी बात नहीं सुनने की बात, अंदर पढ़ने की बात नहीं है यार। ये अमेरिका लेकर बैठेगी देश ने दिखाई दूंगा मैं तुमने, सत्यानाश से अड़ तो होगा।
कोई कोई भली औलाद सवाई उड़ जाकर बढ़िया काम करे है, माँ बाप पे पीछे भेजे है, बतेरे किले बिक रहे हैं, पूछ के देख रो है कूणा बड़बड़, सबका बेड़ा पार नहीं हो रहा। अगर इंडिया का नाश करे तो अमरीका करेगी, लिख लेना मेरी बात को। आने वाले समय में कोई युवा टो है नहीं मिलेगा हमारे हरियाणा में, भेड़ चालू जिसका एक बेटा हो भी बोले अमरीका भेजूंगा फलाने जगह क्या फूकोगे, आग लाओगे रुपया गए ये दिन खातर जमे थे ये। माँ बाप मर जाते हैं, लोग कंधा बठाठा के अर्थी लेके जावे हैं, दुनिया चिता में आग देवे है, क्या करोगे इन कागज के टुकड़े का चूल्हे में दोगे इन्हें। ऐसा सब कुछ नहीं होता। अपने जमीर में जाके देखो, क्या धरती पर सिर्फ इसलिए आए हो, बेटा बेटी पाल दिए, पोस दिए, हड़काले कर दिए, रुआ विदेश में बिठा दिए, अर्जुन सागर खर्चा पानी इतनी बेइज्जत, थारी रूह नहीं है जिसके अंदर, और तुम चाहते हो बेटा कामयाब हो गया। सबसे गंदा काम है ये। मैं तो इससे नीच हरकत कोई मानता ही नहीं, जो विदेश में जाके बेटा बैठ जाता है, माँ बाप ने भूल जाओ, उससे घटी आदमी धरती पर कोई है नहीं, डूब के मर जाना चाहिए। हंसने की बात नहीं है, गौर करके सुनना। मैं कोई भजनी नहीं हूँ, कोई कलाकार नहीं है, तो थारे गांव का माहौल ही सा है, वरना मेरा तो रूप दूसरा है। मैं तो जागृति करता हूँ, जगराता करता नहीं। सुनना जरा, जब इतनी बात उसने सुनी कि मां मर गई, अब मैं आया हूं पिताजी, जब बाप मरेगा यानी तू मरेगा तो मेरा छोटा भाई आएगा। इतनी बात उस कर्नल साहब ने सुनी, तन बदन में आग लागी, नो बोले लेवा, जिंदगी में कदे नहीं सोचा था इतने घटिया दिन भी आ जाएंगे। कर्नल साहब के भीतर में आग लागी और उस छोरे ने उड़े छोड़ के भीतर जाकर ठाडू ठाडू रो पड़ा। के कहानी बनी जान तो सुनो, ताड़ी नहीं बजानी, हाथ नहीं ठाना, जयकारा नहीं लाना है, नाचेगा नहीं कोई, दंदरे नहीं पड़ेगा। ध्यान तो सुन ले भाई, जाए तो कहूँ था माड़ो माहौल को नहीं, नाटू था ना, मनु नाटू था, ये मोटा दिमाग की बेटी दंदरे पड़े। गौर से सुनियो बेबे, जो भले घर की बेटी होगी बात में विचार करेगी, और जिसका दिमाग के मोटा तो मैं कर भी कह सकूँ। मेरे में कमी है, हमें मुंह पर कह दूं मैं बूंदा जात लागा, मगर मैं डरता नहीं किसी से, मैं सीधा बोलता हूँ। सच को सच और झूठ को झूठ बोलना आता रामधन गोस्वामी को, गाना नहीं आता मेरे को। एक बात के द्वारा कवि ने कलम तोड़ दी, ये लिख दिया, रे सुन बेटा की बात पिताजी, ओ क्यों कर जल में धीर धरे मारने ये रमा मर की इब चाल्या जा, मैं जाना जब बाप मरे, ओ सुन बेटा की बात पिताजी, ओ क्यों कर दिल में धीर धरे, माँ मर की बे तू चाल्या जा, मैं जाना जब बाप मरे, पिताजी। मत देखो, पूरे नहीं देखो, आधा घंटा बज रहे ना, खराब ना करो। ये रात बार बार नहीं आएगी, असली जगराता यू है होया इतनी। जितने मना भजन गाए मैं उसको जागरण मानता ही नहीं भाई, मेरा नाम गाई भी शुरू होया, ये असली जागरण, वो तो टाइम पास था, कर दिया मना। सुन ले, गौर करके सुनना, ये मेरी बाण वो कौन रोंदी भाई, जिसका लागे हुए जाने बिन लागे बता कौन पिछाने है, वो कौन रोया जाता, दांदरे तो दुनिया पाट दे, जिसका लागे उसने बेरा पटा है। जो दिल से सुनता है वही रोता है, जो दिल से नहीं सुनेगा वो रोएगा नहीं कदे भी। मैं भी रोऊं हूं कई बार माँ के बजना में, मैंने माँ को खोया है भाई, 8 साल हो गए, दिखती भी गुना सपने में, जिसका गला बना उन्हें बेरा पटा है। नंबर 1 पे क्या लिख दिया, जखे बड़ा बेटा कहने लगा न्यू, बड़ा बेटा कहने लगा न्यू, सुनो पिताजी बात जरा, सुन के होगी दुखी आत्मा, तने मां मरने का फोन करया, ठीक टेम पे आ गया सू, कर दिया पूरा फर्ज
जागत में कौन किसी की गैल मर्या आना जाना जागत में कौन किसी की गैल मर्या सब बता गाओ सब बता का ज्ञान तने क्यों व्यर्था मन में फिकर करे ओ सुन बेटा की बात पिताजी हो जो करे मन में धीर धरे मावर की में तू चाल्या जा मैं जागा सब बाप मरे बेटा की बात पिताजी इतनी बात कर्नल साहब ने सुनी भीतरला पाट गया उड़े छोड़ के भीतर बढ़ गया ठड ठड पला रोया और फिर मन मनु सोचने लग गया बोला रे 2 बेटे दिए भगवान ने और मनु सोचा था मेरे बेटे देश भक्त बनेंगे जैसे मैं फौजी कर्नल था मैंने भारत माता की सेवा करी न्यू एक मन के नू बेरा था ये डॉलर में इतने पागल हो जाएंगे अपनी माँ ने भी भूल जाएंगे अपने पिता ने भी अपने देश ने सब कहने भूल जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इतना गंदा खून होगा जो बड़ा होकर ऐसी लानत लगाएगा गोज में पैन कार्ड लिया एक डायरी ठाली चिट्ठी लिखने लग गया आखिरी चिट्ठी लिखने लग गया दुनिया तो मोह भंग हो गया कर्नल साहब फूट कर रो पड़ा पैन कांप गया लिखा नहीं गया क्या कहानी बनी इतनी सुन के बात बाप की इतनी सुन के बात बाप के जड़ भीतर में आग पड़ी लाश छोड़ के भीतर आ जा नैनात गई लाग जड़ी सपने में भी सोची ना थी किसी आगी मनहूस घड़ी जो बेटे थे जीते प्यारे आज बात मार के कोड पड़ी जो बेटे थे जीते प्यारे आज बात मार के तोड़ बड़ी लग गया चिट्ठी ओ लग गया चिट्ठी लिखण आखरी इब जीवन तय नहीं सरे पिताजी तो कर दिल में दीद है माँ मर गई में तू ताला जा मैं जागा सब बाप मरे सुन बेटा की बात पिताजी ध्यान देना कर्नल साहब ने पेन का पिठाया और लिखना शुरू किया चिट्ठी ध्यान से सुनना काम आई है चिट्ठी थारे ऊपर लिखा है मेरे लाडले पुत्रों में पूरे होश हवास में ये आखिरी पत्र लिख रहा हूं मेरे बेटो मैंने बड़े लाड प्यार से दुलार से संस्कार से तुम्हारी परवरिश करी मैं ये सोचता था मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे बेटे मेरी तरह भारत माता के सेवक बनेंगे माँ बाप की इज्जत करेंगे मगर मेरे सारे अरमानों पर तुमने पानी फेर दिया आज तुम अपने कारोबार में इतने मशगूल हो गए कि अपनी मरी हुई माँ का भी चेहरा देखना तुम पसंद नहीं करते आज तुमने सिर्फ डॉलर दिखा अपना बाप नहीं दिखता अपनी माँ नहीं दिखती कर्नल साहब ने कहने लगा मन शर्म आवे सरकार ने मेरे को जितने भी मेडल दिए मेरी वीरता के मेरे पराक्रम के मेरे मरने के बाद वह सारे के सारे मेडल मेरे उल्टे पहुंचा दिए सरकार को दे देना क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरा खून इतना गंदा निकला जो भारत माता की सेवा नहीं कर पाएगा जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए देश की क्या सेवा करोगे तुम फौजी तो बड़े जज्बाती होते हैं भाई सबका नहीं बना जाता फौजी कर्नल साहब का दिल पसीज गया और चिट्ठी में लिखा मेरे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम में दान कर देना मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा जितने भी रुपये मेरे पास है सारे वृद्धाश्रम में जो बूढ़े माँ बाप जिनके बेटा बेटी जिनको धोखा दे देते हैं उन माँ बाप की सेवा मेरा सारा पैसा चला जाना चाहिए तुम मेरे कुछ नहीं लगते और मुझे शर्म आती है ये बात लिखते हुए कि मैं 2 नागरिक बनाना चाहता था देश की सेवा के लिए मगर वो 2 नागरिक नीच निकले नीच घटिया प्रवृत्ति के निकले इतनी बात लिख कर नीचे कर दी साइन तुम्हारा कर्नल बाप तारीख लिख दी ठाक है गोली 2